मुआवजा देना इम्पोर्टेंट नहीं है। 5 लाख का मैं अगर सरकार को 10 लाख रुपए मैं डोनेट करके दे दूँ, कुछ ना कुछ अपना घर वर गिरवी करके, क्या वो मेरी मम्मी को ला के दे सकते हैं? देखते हैं कि पूरा हर चीज़ें फैला हुआ है, खून है, कहीं कहीं डैमेज है, बहुत सी चीज़ें चिल्लम पुकार हो रही है, ये अफरा तफरी मची हुई है। बस और कार के बीच में उनकी डेड बॉडी दिखती है और देख के ही एक नज़र में हम लोग पहचान जाते हैं कि ये मेरी मम्मी है। आप सोचने वाली बात है कि जब एक बस डिपो से बस निकलती है, क्या उसकी चेकिंग नहीं होती है? कुर्लामधील बस दुर्घटनेमध्ये कनीस अन्सारी या महिलेचा मृत्यू झालेला आहे। अतिशय भयानक अशी ही घटना होती। त्यांचा मुलगा आता आपल्यासोबत आहे। नेमका हा घटनाक्रम कसा होता, कनीस अन्सारी नेमका बाहेर का पडल्या होत्या, हा मुद्दा नेमका काय आहे, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आपण जाणून घेऊया। एकंदरीत आपण पाहिलंय अतिशय भीषण अशी दुर्घटना आहे। कनीस अन्सारी यांचा मृत्यू झालेला आहे। काय सांगणार, काय भावना आहेत नेमका तुमच्या? देखो, सबसे पहले ये ऐसा दर्द है जिसके साथ हुआ है वही बता सकता है, मैं इसको बयान नहीं कर सकता हूँ। ये ऐसी लापरवाही है जो प्रशासन की ढील मानी जाती है। आप सोचने वाली बात है कि जब एक बस डिपो से बस निकलती है, क्या उसकी चेकिंग नहीं होती है? क्या उसका वेरिफिकेशन नहीं होता है? क्या ऐसी सिचुएशन में ड्राइवर लोग को ट्रेनिंग नहीं दी जाती है? सोचने वाली बात है कि इतना हेवी रश वाला रोड है, आप वहाँ पे स्पीड ब्रेकर की फैसिलिटी नहीं दी है, वहाँ पे मार्केट वगैरह बहुत सी चीज़ें लगती है, उसके ऊपर प्रशासन ध्यान नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही हुई है जो बड़े पैमाने पे हुई है। जो कनीस अंसारी है वो क्या काम करते थे और किस लिए वो घर के बाहर निकले थे और ये सब हो गया, क्या बताओगे? देखो, हम लोग की फैमिली में कमाने वाले कम लोग हैं, खर्चा बहुत ज़्यादा है जो महंगाई के हिसाब से। तो मेरी मम्मी भी जॉब करती है, बोले कि घर में बैठ के मतलब नहीं है, कहीं ना कहीं इनकम आनी चाहिए अपने को, बैठे रहेंगे तो फिर परेशानी होते रहेंगे। तो वो वहाँ के देसाई हॉस्पिटल में आया बाई का काम करते थे। तो 8,500-10,000 रुपये तकरीबन उनकी सैलरी आ जाती थी। वो उनकी ड्यूटी का टाइमिंग रात के 8 बजे का था। रोलिंग शिफ्ट चलती, कभी 8 से 8, कभी मॉर्निंग में 8 से नाइट में 8। तो वो टाइम पे उनकी नाइट की ड्यूटी थी। तो 1 घंटा उन्होंने लेट निकला घर से निकला तो अच्छा निकले, फिर उनके 20-30 मिनट के बाद हमको कॉल आता है, ये फ़ोन किसका है? तो हम लोग बोले अपनी मम्मी का है। मेरे भाई को आता है, मम्मी का। बोले यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, उनका फ़ोन पड़ा, आप जल्दी भाग के आओ। तो हम लोग घर से निकल के जाते हैं, तकरीबन 50-60 मीटर की दूरी पे देखते हैं कि पूरा हर चीज़ें फैला हुआ है, खून है, कहीं कहीं डैमेज है, बहुत सी चीज़ें चिल्लम पुकार हो रही है, ये अफरा तफरी मची हुई है, सब लोग बोल रहे बचाओ बचाओ करके। तो हम लोग वहाँ जाके ढूंढते तो पता चलता है कि बस और कार के बीच में उनकी डेड बॉडी दिखती है और देख के ही एक नज़र में हम लोग पहचान जाते हैं कि ये मेरी मम्मी है, क्योंकि जो साड़ी उन्होंने पहना था और फेस के लुक से हमको पता था कि ये मेरी माँ ही है। तो जैसे हमको पता चलता, पुलिस वाले हमको हाथ लगाने नहीं देते, वहाँ के उनकी जो बॉडी है उनको बाबा हॉस्पिटल में लेके जाते, पंचनामा वगैरह करके वो डिक्लेयर करते कि इनकी डेट हो गई है, आप आके वेरीफाई कर लो जैसा भी है, क्या है क्या नहीं। असल बात देखा जाए तो ये सवाल मेरा है ना सरकार से भी कि ऐसे कुर्ला हर किसी को पता है कि यहाँ पे हर जगह के लोग आते हैं ट्रेन के लिए, अपने जॉब पे जाने के लिए। उसके ही लग के अगर ये केस अगर दोपहर में होता, स्कूल के बच्चे होते, तो इसमें ज़्यादा दुर्घटना होने की संभावना है। मैं ये प्रशासन से मांग करता हूँ कि आप अगर कुछ एक्शन लेना चाहते हैं तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर लोग के ऊपर एक्शन लीजिए जो बिना ट्रेनिंग, बिना वेरीफाई किए कम वक्त में इनको हेवी बस देते। अब एबीपी न्यूज़ के माध्यम से मेरे को, या कुछ न्यूज़ के माध्यम से मॉर्निंग में मेरे को देखा, मैंने शॉर्ट वीडियो था, उसमें पता चला कि ड्राइवर नया नया जॉब पे लगा था और वो ड्रिंक पे तो नहीं था और ब्रेक फेल नहीं हुआ। तो कॉमन सेंस बात है कि अगर आप एक्सीलेटर गाड़ी चला रहे हो, अगर आप समझ जाओ कि पैनिक हो गए, कुछ हो गए, तो वो टाइम पे आपको इमरजेंसी वहाँ पे स्विच वगैरह है, बहुत सी चीज़ें जो ऑप्शन आप कर सकते थे, जो दुर्घटना होने के लिए रोकने के लिए बहुत अहम चीज़ें होती, वो चीज़ें नहीं हो पाई है। अभी घर में कौन कौन रहता है आपके? देखो, हम लोग का पूरा वहाँ पे तो ख़ानदानी है कुर्ला में देखा जाए तो, मगर कैसे कि अभी घर में 2 बहन है, 2 भाई है, उनके 2 बच्चे है, फिर भाभी वगैरह सब लोग हैं। तो हम लोग अपना डेली बेसिस पे अपना जो रूट होता है वही काम करते हैं घर में, बस। अभी सरकार ने मुआवजा 5 लाख रुपए देने का फैसला लिया है, तो किस प्रकार देखते हैं इस? देखो, मुआवजा देना इम्पोर्टेंट नहीं है। 5 लाख का मैं अगर सरकार को 10 लाख रुपए मैं डोनेट करके दे दूँ,
कुछ ना कुछ अपना घर वर गिरवी करके क्या वो मेरी मम्मी को ला के दे सकते हैं। मैं प्रशासन से ये चीज़ करता हूँ कि आज के टाइम पे ना आप देखा जाए ना, इलनेस बीमारी इससे कम, एक्सीडेंट से ज़्यादा डेथ हो रही है। क्यों? ये लापरवाही की वजह से। ये कहीं ना कहीं आदमी करप्शन से जूझ रहा है, जो रीजन से हो रहा है। इसमें सबसे अहम चीज़ है गरीबी। गरीबी ऐसी मजबूरी है ना, जो आदमी को रोड पे उतरने और काम करने में पूरी ज़िंदगी लगा देते। आप सोचना चाहिए कि 62 साल की उम्र में वो जॉब कर रहे थे। क्या सिचुएशन होगी जो मेरे घर पे बीत रही है वो मैं ही बता सकता हूँ, इतनी महंगाई में। आपण पाहतोय की 62 वर्षीय वय असून सुद्धा ज्या कनिस अन्सारी शेख आहेत त्या काम करायचे, काहीतरी जे आहे मजबुरी यामागे असणार असं म्हणत जे आहे त्यांच्या मुलाने दुःख व्यक्त केलेलं आहे। सरकारने 5 लाख रुपये देऊन काहीच उपयोग नाही, जर माझी आई परत येणार असेल तरच त्याचा उपयोग आहे, अशी प्रतिक्रिया कनिस अन्सारी यांच्या मुलाने दिलेली आहे। लोकमत मुंबईसाठी मुक्ता लोंढेचा रिपोर्ट, घाटकोपर।